एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट एक छोटी सी नौकरी। गरिमा नोएडा की एक मीडिया कंपनी में वीडियो एडिटर के तौर पर काम करती थीं। अच्छा खासा 7 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें इस फील्ड में। बीते साल ही गरिमा मां बन गई। उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं है। उनकी बेटी अब 1 साल की हो गई है, लेकिन इस नई जिम्मेदारी के चलते गरिमा ऑफिस के काम में ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसलिए वो जॉब से कुछ समय के लिए ब्रेक लेने की सोचने लगी। अपनी दोस्त सिमरन से उन्होंने डिस्कशन भी किया, तो सिमरन ने गरिमा को सजेस्ट किया कि काम से ब्रेक लेने की बजाय वो फ्रीलांस का काम पकड़ ले, जिसे वो घर से ही कर सकती हैं। इससे उसकी अर्निंग भी जारी रहेगी और बच्चे की देख रेख भी वो कर सकेंगी। सिमरन ने बताया कि समय और पैसे दोनों के लिहाज से फ्रीलांसिंग करना एक अच्छा ऑप्शन है। स्किल्स को देखते हुए फ्रीलांसर्स को अच्छी पेमेंट भी दी जाती है। गरिमा ने एक पल के लिए सोचा कि बात तो सही है, मेरे पास अपना कंप्यूटर और लैपटॉप भी है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी है और वो घर से आसानी से कर सकती हैं। तो गरिमा इस आइडिया से फाइनली कन्विंस हो गई और अपनी कंपनी से इस्तीफा देकर कुछ ही दिनों में गरिमा ने फ्रीलांस का काम शुरू कर दिया। दिन में कुछ ही घंटे उन्हें काम करना पड़ता है और इसके बदले उन्हें ठीक ठाक पैसे भी मिल जाते हैं। केवल गरिमा ही नहीं, देश की कई महिलाएं फ्रीलांस को एक अच्छा ऑप्शन मान रही हैं। टैलेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म फाउंडेड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में फ्रीलांसिंग नौकरियां चुनने वाली महिलाओं की संख्या 1 साल में 2 गुना हो गई है। फरवरी 2023 में ऐसी महिलाओं की संख्या 4% थी, जो फरवरी 2024 में बढ़कर 8% हो गई है। फाउंडेड के अनुसार इस बढ़ोतरी के पीछे की वजह गिग इकोनॉमी और फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री की ओर से दी जा रही लोगों को कन्वीनियंस है। वर्क लाइफ बैलेंस करना महिलाओं के करियर ग्रोथ में एक बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन फ्रीलांसिंग के जरिए उन्हें ऐसा करने में आसानी हो रही है और अपने काम में वो एक्सेल भी कर पा रही हैं। तो एक और महिलाओं की फ्रीलांस वर्क में भागीदारी बढ़ रही है, तो दूसरी ओर व्हाइट कॉलर जॉब्स में इस साल फरवरी में महिला उम्मीदवारों के लिए नौकरियों में 56% की बढ़ोतरी हुई है। जी हां, फाउंडेड के ही ऑनलाइन हायरिंग ट्रेड के मुताबिक आईटी और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सेक्टर में महिलाओं के लिए अवेलेबल जॉब्स 56% बढ़ी हैं। रीजन, कंपनियों ने वर्कप्लेस पर जेंडर इक्वालिटी पर फोकस बढ़ाया है। वहीं आईटी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर पहला क्षेत्र है जहां 36% वर्कफोर्स फीमेल है। रिक्रूटमेंट स्टाफिंग आरपीओ दूसरा सेक्टर है जहां वुमेन वर्कफोर्स 24% है। इसके बाद 23% के साथ बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर है। दूसरे जॉब रोल्स जिसमें महिलाओं के लिए हायरिंग सेंटिमेंट पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, उनमें आईटी प्रोफेशनल्स, ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन जैसे सेक्टर्स हैं। मतलब कुल मिलाकर महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है, जो देश के लिए भी एक अच्छा संकेत है। और अब जाते जाते बताते हैं जॉब मिलने का अलार्म कब बज सकता है। देश में अप्रैल जून तिमाही में दुनिया में सबसे ज्यादा नौकरियां मिलने की उम्मीद है। करीब 36% घरेलू कंपनियां अप्रैल जून में भर्ती कर सकती हैं। मैन पावर ग्रुप की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 34% और चीन में 32% कंपनियां कर्मचारियों को नौकरी दे सकती हैं। जापान 11% और ताइवान में 12% भर्तियां हो सकती हैं। इस मामले में रोमानिया सबसे पीछे है, जहां 2% लोगों की छटनी की आशंका है। इस दौरान ग्लोबल एवरेज 22% रहने का अनुमान है। ये सर्वे रिपोर्ट 42 देशों की 3150 कंपनियों में होने वाली भर्तियों के विश्लेषण पर आधारित है। हेल्थ केयर और लाइफ साइंस क्षेत्र में सर्वाधिक 44% भर्तियां हो सकती हैं। कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर में 43%, सूचना प्रौद्योगिकी में 41% और ऊर्जा यूटिलिटी में 20% भर्तियां हो सकती हैं। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट एक छोटी सी नौकरी में बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी चारू अग्रवाल ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी।